पास्टर जी, बहन का नाम सोनू है, ये मुंडाल से आए हैं। ये बहन अपनी गवाही दे रहे, बता रहे कि पूरे 15 साल से इन बहन के कमर में दर्द था। बता रहे इन बहन ने बहुत इलाज कराया, दवाइयाँ ली, लेकिन उन दवाइयों का इनको कोई भी आराम ना हुआ और ये उस दर्द में परेशान रहे 15 साल तक। बता रहे कि इन्होंने परमेश्वर के भवन में आना शुरू किया और लगातार आपसे ले हैंड कराया। बता रहे परमेश्वर के सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और बता रहे 15 साल के उस दर्द से ये बहन बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, ये फ्री हो चुके हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे इस गवाही के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनमा, गांव मुंडाल से हूँ। 15 साल से मेरी कमर में दर्द, बहुत तेज दर्द था। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मैंने बहुत जगह दवाई ली, मेरे को कोई भी आराम नहीं हो रहा था। मैं इस दर्द से काफ़ी परेशान थी और मेरे घर वाले भी पूरी तरह से परेशान थे। मेरा पति जितना भी काम करते थे सब कुछ मेरे ऊपर लगा देते थे। मेरे को कोई भी आराम नहीं मिला इस दर्द से और मैं यहाँ पर 4 महीने से लगातार 4-5 महीने से लगातार आ रही हूँ भवन में। तब प्रभु ने मेरे को बिल्कुल छुटकारा दे दिया इस दर्द से। मेरी नसों में भी दिक्कत थी, मेरी नसों में भी छोटी छोटी गांठें हो गई थी और छाती में भी दर्द रहता था। उस दर्द में भी मेरे को हल्का दर्द रह गया है और उस दर्द से भी मेरे को प्रभु ने आजाद कर दिया है। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करें। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास और दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमारे लिए दिन रात प्रेयर करते हैं। और सारी कलीसिया को मैं जय मसीह की बोलती हूँ। और 3 साल से मेरे को 10,000 रुपए किसी से उधार ले रखे थे, मेरे से नहीं दिए जा रहे थे। और इस साल शुरू हुआ तो मैंने ये 10,000 रुपये में हर महीने 1,000 रुपये देती थी। उसका 1-2 दिन लेट हो जाता था तो मेरे को काफी डांटते थे। मैं बहुत परेशान थी और प्रभु ने उस 10,000 रुपये से भी मेरे को छुटकारा दे दिया है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने जो मेरे जीवन में काम किया सबके जीवन में करे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। सबको जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं इनको 3 साल से कमर पे एलर्जी थी और बता रहे इस एलर्जी के कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। बता रहे इन्होंने बहुत दवाइयाँ ली लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रही ये परमेश्वर के भवन में आए और आप औरतें जिसको एलर्जी है, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है और बता रहे इनके ऊपर ले हैंड हुआ, परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 3 साल की उस कमर की एलर्जी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु के दास और दासी को जय मसीह की। मेरे को 3 साल से कमर में एलर्जी थी, सिर्फ दवाइयाँ ही बहुत ली लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा था। पिछले संडे मैंने पास्टर जी से ले हैंड करवाया और मेरे को चंगाई मिल गई है। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। और मेरी एक और गवाही है, मैं 15 तारीख को कहीं जा रहा था तो मैं एक्टिवा पे था तो एक शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसने डायरेक्ट मेरे अंदर ही गाड़ी ठोक दी। तो एक्टिवा तो टूट गई लेकिन मेरे को खुद से तक नहीं लगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरे को इतने बड़े खतरे से बचाया उसने। मैं उसके नीचे भी आ सकता है लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरी मदद की, सहायता की। जोर से तालियां बजाएं। धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम कंचन है, ये रोहतक से हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं 16 साल से, बता रहे हैं 16 साल के हो गए हैं और बचपन से ही बता रहे इनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। बता रहे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती थी और उसकी वजह से इनको कंटिन्यू दर्द रहता था पेट में। बता रहे उन्होंने बहुत दवाइयाँ ली लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे इस बात से इनकी फैमिली भी परेशान रहती थी। बता रहे ये क्रिसमस को परमेश्वर के भवन में आए और बता रहे इनके ऊपर ले हैंड हुआ, उस फायर प्रेयर में खड़े थे, परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 16 साल के पेट के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कंचन है और मैं रोहतक से हूँ। मेरी गवाही ये है कि बचपन से मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और
मैं बहुत परेशान थी, बहुत दवाइयाँ भी ली लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। प्रभु के दास ने 25 दिसंबर को मेरे पर ले हैंड की थी, तब मैं उस दिन ठीक हो गई थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है, मेरे भाई के मतलब सिर के बाल झड़ने लग गए थे और अनोइंटिंग ऑयल हमने लगाया था उसके सिर पर, और प्रभु के दास से भी रेगुलर प्रेयर करवाई थी, तब से मेरा भाई के बाल अब आ गए हैं। मैं परमेश्वर झड़ने बंद हो चुके हैं बाल, अब झड़ने बंद और वहाँ पे नए बाल आ गए हैं। यस। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। और तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी मम्मी को गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था और उसकी वजह से मतलब खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और रेगुलर हमने प्रभु के दास से प्रेयर करवाई, प्रेयर लाइन नंबर से, और फोटो भी भेजी थी, लेकिन दवाइयाँ ली लेकिन कोई आराम नहीं हुआ था। आज मेरी मम्मी ठीक है बिल्कुल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और चौथी गवाही मेरी ये है कि मतलब अगर मेरी मम्मी या मेरे पापा को कुछ भी छोटी बात पे मुझे डांट देते थे तो मैं रोने लग जाती थी। कम से कम 3-4 दिन तक मैं खाना नहीं खाती थी। मैं मरने की सोचती थी। मैं अपना हाथ भी काट लेती थी। कम से कम 10-15 बार मैंने अपना हाथ काटा, लेकिन मैं ऐसे सोचती थी मैं क्यों नहीं मरती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्पिरिट से बिल्कुल आजाद हो चुके हो, इमोशनल के स्पिरिट से। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। बस जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे इनको 3 साल से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। बता रहे इन्होंने बहुत दवाइयाँ ली लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बता रहे इनको चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। बता रहे इतना इनको दर्द होता था। बता रहे प्रभु के भवन में आए और बता रहे आपसे ले हैंड कराया, परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 1 महीने से बता रहे उस पैरों के दर्द से आजाद हो चुके हैं, बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। रिलैक्स होना है, अपनी गवाही बतानी है। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मम्मी के पैर में दर्द रहता था। मम्मी को पैरों में दर्द रहता था। दवाइयाँ ली थी मम्मी ने? हाँ 3 साल से तबीयत खराब, पैर में दर्द रहता। लेकिन कोई भी आराम। कैसे ठीक हुए मम्मी? मम्मी यहाँ पर आई और किसी ने बताया, यहीं पर आया, मम्मी के तबीयत पैर सही हुआ, ठीक हो चुके हैं बिल्कुल। हाँ, सही हो गया। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। और मेरा पिठास में बहुत दर्द रहता था और बहुत मम्मी से बोल रही थी, रात को रो रहे थे, यहाँ से तेल ले गई थी मम्मी, कुछ भी परवाह नहीं पड़ रहा था, बहुत दर्द रहता था। मम्मी ने बोली बेटा प्रार्थना कराओ, प्रार्थना करा रहे थे आपसे तो कुछ नहीं हो रहा था। 4 हफ्ता हो चुका था, कुछ भी नहीं थी हुआ। मैं प्रार्थना छोड़ दिया। मम्मी ने बोले बेटा प्रार्थना करते रहो। मैंने बोला माँ कुछ भी नहीं पढ़ती सुना हो रहा है तो मैं क्यों करूं। मम्मी ने बोली कि बेटा ऐसे मत जिद छोड़ दे, तू अपना अथी करवा ले। तो फिर अथी करवाए, प्रार्थना करवाई, फिर आपने करवाए, ठीक हो आप बिल्कुल? हाँ ठीक है। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे बाथरूम में होता है सब से ठीक हो गई। बाकी गाला से मेरा बोलना जाता ला, बाकी प्रार्थना कर रहे हैं हम यीशु मसीह के नाम से। तो हम गाला में से बोला तुम ठीक हो गए, खाते हैं गाँव खबर गई तो ठीक हो गए। सब परिवार हम की तबीयत खराब हो गए, ऐसे यीशु के नाम के लिए सब ठीक हो गई। हम के बर्बाद बन गई। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। बस जी ये अंकल जी अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनको 2-3 हफ्ते से बता रहे इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। बता रहे इनको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बता रहे भांफ लेते थे कि इनको अच्छे से सांस आ जाए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। बता रहे आप इनके घर गए, आपने इनके ऊपर ले हैंड किया, इनके लिए प्रार्थना की आपने। बता रहे उस बीमारी से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सब जय मसीह की। मैं योवा का बेटा विश्व लाओ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। तो धन्यवाद करता परमेश्वर का, जो पिछले 3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बीमार था और अब मैं ठीक हूँ। प्रभु के दास मेरे घर गए थे, इन्हें ले हैंड करा, कोई भी दवाई कोई भी प्रार्थना काम नहीं कर रही थी। मैं अपनी रोज़ फ़ोटो भेजता था प्रार्थना नंबर पे,
प्रार्थना भी करवाता था। पर जब से प्रभु के दास ने मेरे ऊपर जाके लेन प्रार्थना करी और दवाई भी काम करने लगी और मैं अब ठीक हूँ। जोरदार तालियों से मेरी दवाई हो रही है। परसों मेरी बहन को नस में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और वो फट गई, खून खार निकला उसका, और परसों आई एडमिट करवाई और कल वो रोज तक लेके आए थे पीजीआई में। हमने ना उसका फोटो प्रेन नंबर पे भेजा, प्रभु सीधा से प्रार्थना करवाई। अब वह बहन उस सारी रिपोर्ट से नॉर्मल है। सुबह उठ के कुछ ने खाया भी और वो बोल लगी तो भगवान में सीखे रहे दवाइयों में। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। 4-5 महीने की बात होगी तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी तो मेरे शक्ति से ब्लेस किया और मेरे पास कोई काम भी नहीं था। जब परमेश्वर के दास ने उसके बिजनेस वालों के लिए परले भवन में प्रार्थना करी थी तो मैं भवन में आया था। मैंने उसे बातों को रिसीव किया और परमेश्वर ने एक दुकान के साथ में ब्लेस किया है। सब बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे 18-19 साल से बता रहे इनको पथरी हो जाती थी। बता रहे जब दवाई लेते थे तो ठीक हो जाती थी, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर वो पथरी दोबारा उस जगह पे बन जाती थी। बता रहे इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा इनको दर्द होता था उन पथरियों का। बता रहे परमेश्वर के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। बता रहे खुदा के आत्मा ने इनके जीवन में काम किया है। बता रहे उन पथरियों की बीमारी से, उस दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। बस जी ये माता जी अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं इनका नाम कृष्णा है, ये आसन गांव से आए हैं। सुनो कृष्णा कौन है इसमें से? आप तो आपने थोड़ी देर ये वहाँ पे खड़ा होना है, इसके बाद आपने आना, ठीक है? जिसका नाम बोलते आपने वही गवाही के लिए आगे आएंगे। बस जी माता जी अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं 25-26 साल से बता रहे इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। बता रहे पाइप के थ्रू ये सांसें लेते थे। बता रहे इस बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। बता रहे इन्होंने बहुत इलाज कराया, दवाइयाँ ली, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बता रहे परमेश्वर के भवन में रेगुलर आ रहे हैं। बता रहे खुदा के आत्मा ने इनको टच किया। ये फायर पीरियड में खड़े थे, प्रभु के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे सांस की बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर को धन्यवाद। और मेरी गवाही ये है कि मैं 25-26 साल से बहुत ही परेशान थी सांस की बीमारी से। मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं होता था, बहुत ही दवाई खाई। कितनों की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बहुत ही दवाई खाई, सब दिखाया, बढ़ाया, सब काम करवाया, पर आराम नहीं लगा। डॉक्टर क्या कहते थे आपको? दवाई लेने जाते थे, डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर बोलते थे आराम हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन नहीं होता था। नहीं होता था। तो फिर वे लोग लगातार यहाँ पर आई भवन में, तो मेरे को अभी छुटकारा मिल गया पाइप से भी, दवाई से। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। दूसरी क्या बीमारी थी आपको? दूसरी क्या बीमारी थी माता जी? दूसरी खांसी की बीमारी थी। अच्छा, हाँ, वो भी अभी नहीं है। पाइप से सांस लेना छोड़ दिया, बिल्कुल आजाद हो चुके हो? हाँ बिल्कुल। जोरदार तालियों से जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी ये अपने बेटे की गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं डॉक्टरों ने इनके बेटे को गुर्दों में छेद बता दिया था। बता रहे इस बात, दिल में छेद बता दिया था। बता रहे इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसी समय आप पिछले हफ्ते आपने काउंसलिंग की थी, प्रीचिंग की थी कि आपने भेंट बोनी है ताकि खुदावन आपके घरों में मार्ग खोले, रास्ते खोले, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इन्होंने उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया और इन्होंने इस विषय के लिए अपने बेटे के लिए बीज बोया कि परमेश्वर मेरे बेटे को इस बीमारी से आज़ाद कर। बता रहे
बिना ऑपरेशन के वो बेटा बिल्कुल आजाद हो चुका है, चंगा हो चुका है। हालेलुया। सबको जय मसीह जी। मेरा नाम रमेश है, मेरा गांव राशिवास है। मेरे बेटे इतना परेशान हो गए थे, पिछले संडे ने पूरे दिन इसका टेस्ट चल लिया, कम से कम 5-4 हज़ार का, और एडमिट करवा रखा था। वो डॉक्टर बोले भाई इसका तो ऑपरेशन हो गया, हिसार ले जा। हिसार की रिपोर्ट बना दी, बोले हिसार माँ को जी कितना खर्चा आ जाएगा, बोले वो 5-6 लाख रुपया तो के लगना है, दिल का सौदा है, बोले दिल में छेद है। मैं गाँव में गया, गाँव में जाके मैं भाई पैसा दे देगा बंदोबस्त करा। वहाँ डॉक्टर साहब या सुई साई तो काट देने बोले, तो सुई साई आगे पकड़ेगी, ले जा जल्दी करके तगाजत ले जा। डरा दिया हम भी, मैंने ले जी लड़का आगे बताइए ना। वो आके फिर भी बोले ब्रेक चाहे तू रहे सब ले नहीं गया, मगर ले जा जी। गाँव में गया, मैं पैसा दे देगा बंदोबस्त करा। गाँव में गया तो मैं बैठ के मैं जो की करेगा मेरे प्रभु करेगा, मैं प्रभु के ऊपर छोड़ रखा मैंने सबकी। तो माँ कैसा मन हो, माँ मेरा आग दोहरा की बोली तू चुल लागे से की जाके छोड़ो क्या सिंह को नहीं। मैंने बोले मैंने मेरे प्रभु पर छोड़ रखे है, अपना आप ठीक करेगा। बोले ना तू भी मर जाएगा, जीत भी जाएगा। मैं प्रार्थना करके नरगाम में चला गया। मैं एक 5-10 हज़ार रुपये तो बयानी लाग लिए थे रात में और दिन में। मैंने सोची 1 रुपया धोरा कौन पे कड़ ले जाए इन्हें। गाँव में गया, छोटा भाई ने बोले एक अपना खातिया छोर में ऑपरेशन करवाया था, छोरी का उसके दिल में छेद थी, तो उस पर बेरा पड़ ले धाके बताओ वो कड़ा करवाया था। मैं उसके दौर गया, मैं बोले भाई संदीप न्यू बात होगी, अतन लड़की का ऑपरेशन करवाया तू। बोले दादा इसने तू पलवल ले जा, पलवल स्पेशल वो दिल का ऑपरेशन करा है, बढ़िया डॉक्टर है, कोई इतना तेरा पैसा दे लेगा, खर्चा होगा उनको बात नहीं, तो गरीब आदमी तू चले जाता। मैं पुलिस में था तो मेरी लड़की ने मैं भी ऑपरेशन करवाया, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, माड़ा हमारे सर्जरी करे हुए बेरा मिला पाटन थे। मैं उड़ा गाँव में मैं उनको बहनी ठीक से, तो मैं गाँव में गया, मैं दोबारा उल्टा आ गया, उन्हें पूछ के मैं बहनी ने बताया है, मैं पैसा दे ली सही कोई नहीं। गाँव में मुझको फिर उल्टा गया, मैं किया पैसा दे ली पकड़ा, मैं प्रार्थना करके फिर गया। मैं फौजी साहब ने बात हो छोड़ दिक्कत होगी, और मैं वही किन पैसा है शायद। वो बोले चाचा मैं 10,000 रुपया तो वही से आप तो जल्दी करके ले जा, थोड़ा बताया उड़ा वो फोन फरना बाप कर दिया सेटिंग तो ले जाएंगे। मैं मंगलवार का दिन इन्हें ले गया पलवल, हम जांदी शाम होगी, बिल्कुल अंधेरा हो गया। हमने मेडिकल का सारा जो भी रूम राम से सब बुक हो लिए थे, हमारा रहने का कोई बंदोबस्त नहीं होया। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करेगा है प्रभु हमने को रहने का व्यवस्था दिवाइए, हम लड़के ने ऑपरेशन से बचाइए, ऑपरेशन नहीं है प्रार्थना करता चली गया। फिर मन सोची कोई स्वरूप दूत भेज तेरा हमारी कोई मदद करे, मेरे पिता परमेश्वर तेरे पे भरोसा सब तुम तेरे पे छोड़ रखे। मैंने उड़ा गया गांधी होटल वाला ने बोले हाँ माँ बोले थी या मैंने न्यू सुनना में आई है आकूरा तो बालका का ऑपरेशन हो है, गार्ड थे गार्डा तो और बुद्धि माँ बोले थी न्यू इसने ले हम लड़का का ऑपरेशन हो जाएगा। बोले भाई कोई दिक्कत को नहीं है, 25 साल का तय का ऑपरेशन बना, कोई दिक्कत को नहीं, आराम से रहो अपना भाई मौज जी रहो आके तो हम रहे कोई थी अभी कोई नहीं। बोले फ़ोन नंबर से वाला फ़ोन कर ले भाई इतना आप लेना आ जाएंगे, आप कमरा बता देंगे, पूरा इतना खाना मिलेगा, सब चूड़ा मिल जाएगा। मैंने फ़ोन कराया, वो स्वर्गदूत मेरे पिता प्रभु ने भेजा आया। बोले भाई कोई चिंता की बात कोई नहीं, सवेरे 4 बजे पूरा पर्ची कटन लग गए हैं, हर मन तो 5 किलोमीटर अपना घर पड़ा, घर पर ले चलूँगा, खूब से रोटी खाई उड़ रही हो, और सवेरे अपना मतलब 3 बजे 4 बजे लाइन में लगवा दूँगा मैं ठीक से। हम लोग घर ही चले गए बैठा इतनी सामान खाना किसी रोटी खानी थी, मेरे लिए परेशानी हो रही है प्रभु तेरे पर मन सब किन गुतरा लाद रखे हैं, तेरे छोरों की खाल कटकी जिंदगी खाल कटकी चिंता वो पहली वो कर रहा है तो मुखी में और में हो जाए। मैं पूरी रात मैं प्रार्थना करीगा इसका बीज बोया प्रभु का नाम, प्रभु तेरा नाम का मैं बीज बोऊँ हूँ। मेरा लड़का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तड़के टेस्ट कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। मेरे प्रभु ने टेस्ट हो इसके टेस्ट हो, मैं भी प्रार्थना करीगा बैठ की ने, और मैंने बीज बोया फिर भी प्रभु मेरे बेटे ने तू बचा का मन तेरी गुजरी लाद रखे है। मेरा पड़ोसिया का और मेरा रिश्तेदारा का फोन आवे, बोले तने दही देवते छोड़ दिए,
तू देख ले के चल पर है, तू बोले फलानी लकड़ी का बीज बो, यो कर ले, या कर दे, तू या धर यो धरे, ये पैसा मार के धनु कर दे। मैंने कुछ नहीं सुनी, मैंने एक का बात रखी, जो भी करेगा मेरा प्रभु करेगा, मैंने सबकी मेरा प्रभु को छोड़ रखा है। आज मेरा बेटा बिल्कुल चंगा है, छुटकार बिल्कुल ठीक है, कोई ऑपरेशन नहीं आया, बिल्कुल सारी तस्वीर। बोले भाई ये तो तू कहा दिया डॉक्टर ने, कुछ भी नहीं है तेरा, जा तू घर पर। मैं उड़े तो घर पर चला पलवल से दिल्ली आया, दिल्ली से बहादुरगढ़ का दिल्ली के बीच में था। बोले पापा मेरे तो फिर इसमें दर्द सह रहा है। मैंने अहमद भाई दौरा फोन कराया, मैं अहमद भाई यही दिक्कत होगी, अहमद और मैंने फोटो भेजा और इसकी फिर प्रेयर करवाई, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं रो तकता है पूजे घर का उड़ा, तुम क्या दिखा के ले आओ है, इन्हें फिर से करो, तू उतर काम करे उड़ा। हाँ रोत तक डट दिए, मैं रोत तक डट गया जी, कोई नहीं विश्वास होया। या माँ कैसा काम हो, माँ का तो घना लाडला बेटा हो है, बाप फिर भी सा हो नूली ना तूड़ा डट दिए रात ने हर तड़के के टेस्ट करवा रोत तक। मैं जी रोत तक डट गया, तड़के मैंने टेस्ट करवाए, मेरे प्रभु ने कोई भी सब टेस्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, लाख लाख करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद बहुत बहुत। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं इनको 1 साल से मुंह में छाले होते थे, बता रहे बहुत ज़्यादा छाले थे। और पिछले मीटिंग में प्रभु के भवन में आए थे, आप बोल रहे थे जिसको छाले परमेश्वर का आत्मा आज़ाद कर रहा है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। बता रहे उन छालों से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। और दूसरी गवाही बता रहे अपने दोते की, बता रहे 14-15 साल से बता रहे वो हुक्का पीता था, और बता रहे इन्होंने अपने बेटे के लिए उस विषय के लिए प्रार्थना कराई। बता रहे उस 14-15 साल के हॉकी के नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरी सास को पैरों में एलर्जी थी, 40 साल से ये एलर्जी थी, इसको बहुत खुजली भी होती थी। जैसे ही प्रभु के दास ने इसके लिए प्रेयर करी, हमने घर भी प्रेयर करवाई, यहाँ भी प्रेयर करवाई, अब ये उस खुजली की से आज़ाद है। और मेरी दूसरी गवाही मेरी नंद के लड़के के लिए है, अनिल के लिए। वो 14-15 साल से हुक्के की लत में पड़ गया था, अब वो 3-4 हफ्ते से हुक्का नहीं पी रहा है, बिल्कुल आज़ाद हो गया। और मेरी तीसरी गवाही ये है, मेरा देवर घर से बाहर रहता था, घर बिल्कुल ही नहीं आता था। मैंने पास्टर जी के पास फोटो भेजी, कई बार प्रेयर भी करवाई, और प्रेयर करने के बाद वो इसी हफ्ते वो 3 दिन घर पर आया और बिल्कुल आराम से रिलैक्स से अपने घर पर रहा, और 3 दिन के बाद फिर काम पे गया। और पहले संडे को आए थे, वो पैसे नहीं देता था घर में, ये मेरी सासी आई थी और मैं भी आई थी, तो उसने अब पैसे भी देने घर पर स्टार्ट कर दिए हैं, इनको दिए हैं 10,000 रुपये। पास्टर जी बहन अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे 15 साल से बता रहे इनकी बच्चेदानी बता रहे बाहर आ जाती थी, और बता रहे बहुत ज़्यादा सूजन रहता था उस पर। बता रहे इन्होंने बहुत दवाइयाँ ली लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे इन्होंने इस विषय के लिए बता रहे प्रार्थना कराई, और बता रहे इन्होंने एनोंटिंग ऑयल लगाया, रेगुलर आपसे प्रार्थना कराते रहे। बता रहे इस 15 साल के रोग से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की, दादाजी को भी जय मसीह की। ये बीमारी मेरे कुंवारे से था, मुझे नहीं पता था, मैं 5वीं क्लास में थी, हम ऐसे पर पानी जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था। मैं अपने माँ से बोलती थी, मम्मी ऐसा सी बात है, पानी जा रहा है, क्या कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगी, बहुत लोग का इलाज करवा ले, हम गौर नहीं की। 2 बच्चे होने के बाद छोटा वाला बच्चेदानी में सूजन होगी, हल्का बाहर आने लगी। फिर मेरे दास की घरवाली ने प्रे करी, अगले संडे को मैं रिसीव किया दिल से, हमारा सूजन खत्म हो चुकी, थोड़ा बहुत रह चुका है परमेश्वर के दिन से। हालेलुया। पास्टर जी ये अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे 15-16 साल से बता रहे इनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था।
बता रहे हैं घर का काम भी ये नहीं कर पाते थे दर्द के कारण। बता रहे इन्होंने बहुत दवाइयाँ ली लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे हैं आप बोल रहे थे जिसको कमर में दर्द है खुदा का आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है। बता रहे इन्होंने उस प्रोफेटिक वर्ड को विश्वास के साथ रिसीव किया, खुदा ने इनको टच किया। बता रहे 15-16 साल के कमर के दर्द से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की, दासी को जय मसीह की। मेरी इतना दर्द होता था, इतना पहले मेरी गवाही थी दुष्ट आत्मा की, मैं पंजाब तक भी पहुंची हूँ, पर 1 महीने 2 महीने में जाती थी, कई बार जैसे महीने में 2 बार मेरे को फर्क लगता था, घर पे आती थी वही दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मेरे को इस चर्च भवन का पता नहीं था, वैसे रहती थी मैं रोहतक में, पहले चुलाना में बाद में गई। तो जैसे ही वो विद्या एक बहन है उसने मुझे बताया था, तो वो बेचारी मुझे लेके आई थी, मेरे को यहीं छटकारा हुआ। 5-6 महीने हो गए मैं लेग रूम मतलब यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे दुष्ट आत्मा का छुटकारा हुआ। मेरे को इतना भयानक दर्द होता था कमर में और मेरे पूरे शरीर में, मतलब इतना दर्द होता था। मैं काम जैसे सुबह 4 बजे उठती, अपने घर वाले को भेजती काम पे, तो मेरे इतना दर्द होता, मैं लेट के फिर मतलब आराम करके फिर मैं घर का काम करती थी। उसके बाद मेरे को बहुत मैं दर्द कपड़े धोती, मेरे को जैसे बहुत पाड़ दिखता था कपड़े धोना भी। और अभी मेरे घर वाले ने मेरे परसों मेरे को बोला कि अब तो तेरे दर्द नहीं है, अब तो ठीक रहती है। मैं कहा हाँ मैं ठीक रहती है, मैं गवाही दूंगी, अभी दे ही नहीं मैंने। तो मैं प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सारे रोगों से आजाद कर दिया। मैं करोड़ों में दासी का प्रभु का अपने हालेलुया। सबको जय मसीह। जोर से अपने हालेलुया। पास्टर जी ये अपनी गवाही दे रही है, बेटी बता रहे हैं 2 महीने से इनके हाथों में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। बता रहे दवाइयाँ ले रहे थे, अपने हाथों पे लगा रहे थे दवाइयाँ, लेकिन कोई भी आराम नहीं हो रहा था इनको। बता रहे प्रभु के भवन में आए, बता रहे आपसे लेहैंड कराए, बता रहे 2 महीने के हाथों की एलर्जी से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मानसी और मैं रोहतक से हूँ। मेरे हाथों पर 2 महीने से एलर्जी हो गई थी, अब वो एलर्जी ठीक हो गई है। मैंने प्रार्थना करवाई और एंटिंग तेल लगाया था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की, पास्टर पाशनी को भी जय मसीह की। जी इसका 3 महीने से बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ रहा था, उतरने का नाम नहीं ले रहा था, दिमाग में बुखार चढ़ गया, दौरा आ गया था बहुत ज़्यादा एकदम। तो फिर इसको मैंने समाचार सुनाया, फिर ये आया, इसका 4था हफ्ता आज। उस दिन खाया, अब ये ठीक है बिल्कुल, कोई भी बीमारी नहीं है, बड़ा चंगा है और ठीक ठाक है ये। और जी मेरी गवाही है, मेरे इसने 15 तारीख ने अटैक आ गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने दवाई भी ली, मेरे को आराम नहीं कराया। फिर मैंने दवाई से प्रार्थना करवाई, पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, फिर मैं चंगी हुई, फिर मेरा आराम होया। और सुबह भी मेरे उठने की हिम्मत नहीं थी। मैं प्रभु मैंने भवन में बुला, मैं भवन में आऊँगी, जरूर आना चाहूँगी मैं। फिर मेरी थोड़ी हिम्मत हुई, फिर मैं आई हूँ। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, करोड़ों बार धन्यवाद। हालेलुया। पास्टर जी बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। 4 साल से बता रहे इनके पित्त की थैली में पत्थरी थी और उसमें बहुत ज़्यादा, इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। बता रहे 25 दिसंबर को परमेश्वर के भवन में आए और बता रहे इन्होंने वो फायर प्रेयर में ये खड़े थे, इनके ऊपर ले हैंड हुआ, परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे इस दर्द से, उन पत्थरियों से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। जय मसीह की सबको, फास्ट बोल जय मसीह की। जब से मैं इस भवन से जुड़ी हूँ, मेरे जीवन में तो काम होया, मैं दुष्ट आत्मा से घिरी हुई थी, सर में दर्द हो रहा था। मैं 15-16 साल से थी, इतना दर्द होया करता मेरे कि मैं उठ नहीं सका करती। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था, चीस लग गया करती, पैर में भी, सातला में भी, पेट में भी, छाती में भी, सर में भी। कितने दिनों से था ये? 16-17 साल से दर्द होया करता मेरे। आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। आती थी मैं, उठ के आती थी बहुत ज़्यादा। कई बार मैं प्रार्थना करवाती थी नंबर से, तो
मेरा आराम हो जाया करता, फिर भी बहुत उग जाती थी, फिर भी इतनी आती थी बेटा क्या नहीं करता मेरे फ़ोन में भी, और ज़्यादा दिक्कत होती चली गई। फिर मेरा ये जाकर ना मेरा आराम हुआ 25 दिसंबर थी ना, मैं उसके बाद ठीक सो। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से